Assalamualaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we are gonna cover the one shot lecture of chapter 6 प्रोकैरियोट्स। और ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ 4 टॉपिक हैं जो इंक्लूड हैं आपके सिलेबस में। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइजेस ऑफ बैक्टीरिया एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं। बेसिकली पहले हम डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें आपने बैक्टीरिया पढ़ना है। और फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे बाय दी एंटोनी वैन लेवेनहॉक। उन्होंने एक लेटर लिखा था ऑन द अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, जिसमें उन्होंने ये लेटर भेजा था रॉयल सोसाइटी को इन द लंदन। एंड देन इस आर्टिकल में आपको डिस्क्रिप्शन पता चली थी बैक्टीरिया की। ऑफ कोर्स बैक्टीरिया एक स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी लेंथ होती है 2 to 10 माइक्रोमीटर। यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होते, कॉलोनीज बनाते हैं एंड देन वहाँ पे ही रह रहे होते हैं। इनको इनविजिबल एनिमीज ऑफ मैन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वजह से ही डिजीजेस कॉज हो रही होती हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जैसे बैक्टीरियल सेल के पास 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। फर्स्ट अपेंडेजेस होती हैं जिनको हम फ्लैजिला कहते हैं, पिलाई होती हैं जो हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को इन लोकोमोशन एंड फ्लोटिंग रिस्पेक्टिवली। सेकेंडली सेल कवरिंग्स होती हैं जिनको हम कैप्सूल कहते हैं। और अदर कंटेन करता है एक डबल स्ट्रैंडेड DNA, वो होता है प्लाज्मिड। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फ्लैजिला। फ्लैजिला थिन अपेंडेजेस हैं जो ऑफ कोर्स लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी बेसल बॉडी। ये स्ट्रक्चर है सेल साइटोप्लाज्म में बीन दी सेल मेम्ब्रेन, कम आउट फ्रॉम दी सेल वॉल। और बनता किससे है? प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन? फ्लैजिलन प्रोटीन। हेयर लाइक अपेंडेजेस है जो हेल्प करते हैं इन दी मोटेलिटी। जबकि जो प्लाई हैं वो ऑफ कोर्स स्मॉलर होंगे दैन दी फ्लैजिला। फिलामेंटस होती हैं अपेंडेजेस, हॉलो होती हैं और हेल्प करती हैं इन दी कॉन्जुगेशन, नॉट इन दी लोकोमोशन, क्योंकि लोकोमोशन में तो हमारा फ्लैजिला हेल्प कर ही रहा है। इसके अलावा कैप्सूल, तो कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कुछ बैक्टीरिया के पास लाइम कैप्सूल होता है जो उनको प्रोवाइड करता है ग्रेटर पैथोजेनिसिटी। इसका मतलब है कि प्रोटेक्ट करता है इनको अगेंस्ट पैथोजेनेसिस, लाइक पैथोसाइटोसिस से हेल्प करता है, अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अबाउट सेल मेम्ब्रेन बात कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन लाई करेगी ऑफ कोर्स इनसाइड द सेल वॉल, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता है। और किससे मिलके बना हुआ होता है? हम हमेशा सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि सेल वॉल प्लांट्स में सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की। यहाँ पे बनी हुई होती है पेप्टोग्लाइकन लेयर की, म्यूरिन की, जिसमें काइटिन होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, डाइसेक्राइड्स होंगे लाइक पॉलीसेक्राइड। तो अमाइनो एसिड, शुगर, काइटिन, बट सेलुलोज इज टोटली मिसिंग इन दी सेल वॉल ऑफ दी बैक्टीरिया। क्यों? इसी की वजह से दोनों में डिफ्रेंसिएशन होती है। बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था तो आंसर होगा सेलुलोज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन लेयर की बनी हुई होती है जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। और इसमें म्यूरिन लेयर में क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जो इंक्लूड होते हैं? तो वो अमाइनो एसिड, शुगर और काइटिन है। इनके पास मैक्रोमोलिक्यूल होता है पेप्टोग्लाइकन, लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स हैं जो क्रॉस लिंक होती हैं विद द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स लाइक प्रोटीन फ्रेगमेंट्स। शुगर मॉलिक्यूल्स होगा, लिपोप्रोटीन होगी, लिपोपॉलीसेकेराइड होगा। ये सारी चीज़ों से मिलके बन रहा है पेप्टोग्लाइकन मैक्रोमोलिक्यूल लेयर। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये सेल वॉल नहीं होती, तो वो एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक इनर लेयर है, इनसाइड दी सेल वॉल होगी, अटैच हुई भी होगी सेल वॉल से एट फ्यू प्लेसेस। और इसके पास स्पोर्स होता है। सेल वॉल लाइक हमने अभी कैप्सूल के बारे में बात करी कि वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से। सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है? शुगर से, काइटिन से, अमाइनो एसिड से। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई होगी? वो बनी हुई होगी लिपिड एंड प्रोटीन से। ये एक्ट करती है एज आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। जैसे कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायर करता था, वो एक सेंटर था रबिक रेस्पायरेशन का, वैसे ही बैक्टीरिया रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड वन ऑर्गेनेल। वो होता है मीसोजोम्स। मीसोजोम इन वेगिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की इनटू द साइटोप्लाज्म, और ये इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स होती है। इसका फंक्शन होता है कि ये हेल्प करती है इन द रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन और एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम, इवन फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सब में ये इन्वॉल्व होती है, रोल प्ले करती है।
डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम और वेरियस इंक्लूजन्स। ये याद रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है, तो प्लीज़ आपने याद रखना है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, कैप्सूल, और इनकी आपने ये भी याद रखना है कि कंपोजिशन क्या है, ये पूछे जाती है। मीसोसोम्स में बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। ये सारी फंक्शन आपको दे सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ऑल ऑफ दी अबव होगा आंसर। इसके अलावा बात करते हैं अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इनका ग्रेन्यूलर होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, बट कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होंगे साइटोप्लाज्म में, जस्ट लाइक यूकैरियोट्स। ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल, और ये इरेगुलर शेप में होता है डीएनए। हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है, मतलब क्रोमोसोम भी होगा, बट वो जो क्रोमोसोम होता है वो इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडी या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड होता है उसकी जगह, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म उसकी मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं। इसके बाद प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड आपने बहुत अच्छे से करना है। प्लाज्मिड क्या होता है, देखो वो प्लाज्मिड का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट में होता है। वो स्मॉल फ्रेगमेंट है हमारा प्लाज्मिड मटेरियल, जिसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, वो है प्लाज्मिड, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से एसोसिएट नहीं करेगा, जस्ट एक्ट करेगा एज अ वेक्टर। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, वहाँ पे प्लाज्मिड आपने पढ़ा होगा कि एक्ट कर रहा है एज अ वेक्टर। सो ये इसकी पूरा स्ट्रक्चर था और कंपोजिशन थी। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये सेपरेट करता है बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कैप्सूल और स्लाइम से मिलकर बना हुआ होता है। मैंने कहा कि कुछ बैक्टीरिया के पास स्लाइम कैप्सूल होता है जो उनको प्रोवाइड करता है ग्रेटर पैथोजेनिसिटी, और वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो सेपरेट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को फ्रॉम दी सराउंडिंग। इसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बस आपको ज़्यादा पता होना चाहिए कि पेप्टोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव की थिक होती है, मल्टी लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव थिन होता है। रिजिडिटी और इलास्टिसिटी का मतलब है कि रिजिड होंगे, लेस इलास्टिक होंगे। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, जैसे आप लंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वो मोर कंप्लाइंस होता है, उनकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो कंप्लाइंस हो सकते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे याद रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो मोर इलास्टिक होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि वो मल्टी लेयर है, सेल वॉल वैसे ही बहुत ज़्यादा है तो उनको ज़रूरत ही क्या है। जबकि ग्राम नेगेटिव थिन होते हैं तो उनके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है। अमाइनो एसिड्स की वैरायटी फ्यू होती है ग्राम पॉजिटिव में, जबकि नेगेटिव में सिवरल होती है। इसके अलावा स्टेनिंग याद रखनी है, ग्राम पॉजिटिव की स्टेनिंग ब्लू और पर्पल होगी, पी से याद रख सकते हैं, जबकि नेगेटिव में पिंक और रेड होगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है, वैसे इतनी मुश्किल एग्जाम्पल्स हैं, नहीं आएंगी इंशाल्लाह। सेल वॉल और डिस्ट्रप्शन दिया हुआ है, वैसे ये पूछते नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। सेल वॉल हम कर चुके हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल ये म्यूरिन से बनी हुई होती है, जिसका मिक्सचर है टू कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कॉइल लिपोग्लाइकन और पेप्टोग्लाइकन। ये प्रेजेंट होंगी ओनली इन दी प्रोकैरियोट सेल वॉल, और प्रोवाइड करती है सेल को शेप सराउंडिंग बाय द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट। ऑफ कोर्स हम पहले कर चुके हैं कि सेल का क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, तो वही है, इसका भी सेल वॉल यही फंक्शन परफॉर्म करेगा। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, पॉलीमर होते हैं डाइसैकेराइड के, तभी हम कहते हैं कि पॉलीसैकेराइड होते हैं इनके पास काइटिन, शुगर, अमाइनो एसिड सब होंगे, बस सेलुलोज मिसिंग होगा। शेप और साइज ऑफ बैक्टीरिया, इसमें आपने पढ़ना है कि बैक्टीरिया फाउंड होते हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस में, क्लासिफाई होते हैं इनटू 5 ग्रुप्स। कॉकक सिंगल है और इसको कोकाई कहते हैं, स्फेरिकल इन शेप है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। पूछा जाता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग हैव वेरी रेयर फ्लैजिला, तो हमें पता है कि कोकाई जिनके पास फ्लैजिला नहीं होते ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, इनकी डिविजन्स भी हुई होती हैं। कॉकक्स का मतलब होता है बेरी और राउंडेड लाइक, तो इनकी जो डिवीजन हुई हुई है वो हुई हुई होती है मोनोकोकक्स, मतलब वन कोकाई। डिप्लो का मतलब है ऑफ कोर्स पेयर ऑफ कोकाई। उसके बाद स्ट्रेप्टो आ जाता है, लॉन्ग चेन बनी हुई होगी, उसको हम स्ट्रेप्टो कहते हैं। जबकि टेट्राड का मतलब है 4, टेट्रा निकला है 4 से, टेट्राड है 4 कोकाई। सार्काइना का मतलब होता है क्यूब शेप,
क्यूब ऑफ 8 कोकाई, इसको हम ऑक्टेट भी कहते हैं। और स्टेफिलोकोकस का मतलब होता है ग्रैप लाइक अरेंजमेंट। लाइक यहाँ पे दिया हुआ होगा आपको कि नहीं, स्टेफिलोकोकस दिया हुआ है और इन क्यूब्स क्लस्टर्स होता है, जैसे ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना क्लस्टर्स में, वैसा होता है स्टेफिलोकोकस का। जबकि सरकाइना ऑक्टेट होता है 8 कोकक से मिलकर बने हुए होता है। बेसिली है तो बेसिली ऑफ कोर्स रॉड लाइक होता है, ये भी रॉड शेप होंगे पेयर्स में और सिंगल भी पाए जाते हैं। लाइक अगर ये पेयर्स में पाए जाएंगे तो इसको हम कहेंगे, अगर ये पेयर्स में पाए जाएंगे तो इनको हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस। फिर अगर ये सिंगल होगा तो इसको हम कहेंगे बैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब इस चेन में होंगे। फिर आ जाता है स्पाइरला, तो ये स्पाइरल लाइक होंगे, कॉइल लाइक होंगे, लॉन्ग सॉरी स्पाइरा का मतलब होता है कॉइल, तो ये सिंगुलर स्पाइरलम है और कॉइल लाइक होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। इसके अलावा विब्रियो है तो कॉमा लाइक होंगे विथ फ्लैजिला, जबकि स्पायरोचीट्स का मतलब है लॉन्ग स्लेंडर लाइक होंगे, कॉर्क स्क्रू लाइक बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं स्पायरोकाइटा। शेप्स आपने अच्छे से याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं। ओके, एंडोस्पोर और मोटेलिटी ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिलम है, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड के बारे में पहली बात कर चुके हैं, तो ये वैसे ही कवर हो चुका है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके पास अपना क्लोरोफिल होगा, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होता है जो सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाय ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे हाइड्रोजन है, आयरन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इसको हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, इसके बाद डिटेल में नहीं कर रही हूँ मैं हाइड्रोजन सल्फर, बस आपने एग्जांपल्स याद रखनी है, थोड़ी इक्वेशन देख लीजिएगा। इन बैक्टीरिया का मतलब है कि ये नॉन ऑक्सीजेनिक होंगे, काइनोबैक्टीरिया। यूटिलाइज करेंगे वाटर को एज प्रोटॉन डोनर, वो यूटिलाइज करेंगे वाटर को ऑर्गेनिक एसिड्स को एज प्रोटॉन डोनर। उनके पास बैक्टीरिया क्लोरोफिल होगा और इनके पास क्लोरोफिल होता है एज अ नेसेसरी पिगमेंट। काइनोबैक्टीरिया खुद प्रिपेयर करते हैं अपने खाने को, तभी इनको कहते हैं कि ये एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। हाँ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ज़रूर पूछी जाती है, तो ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। उसके अलावा फिर हमने रेस्पायरेशन भी करनी होगी। अच्छा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में पता है कि 4 फेजेस होता है। लेग फेज होता है, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, डेथ फेज होता है। डेथ फेज नेम से पता चल रहा है डिक्लाइन फेज है। इसमें डेथ रेट मोर रैपिड होता है दैन दी मल्टीप्लिकेशन। लाइक स्टेशनरी फेज में बात करता है कि जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल है डेथ की, जबकि डेथ फेज में डेथ रेट मोर रैपिड होता है दैन दी मल्टीप्लिकेशन रेट। और लेग फेज इनएक्टिवेट फेज होता है, इस फेज में बैक्टीरिया अपने आप को तैयार कर रहा होता है फॉर डिवीजन, जबकि लॉग फेज में बैक्टीरिया ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है वेरी रैपिडली। लास्ट ईयर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया से एमसीक्यू पूछा गया था, तो प्लीज़ आपने ग्रोथ ज़रूर अच्छे से पढ़नी है। लेग फेज आपको पता होना चाहिए, इसी की डेफिनेशन पूछी गई थी। इसके अलावा बाइनरी फिजन वगैरह है तो ये हम नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हम पढ़ते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है और कुछ होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर रेस्पायरेशन उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और वो बैक्टीरिया जो रेस्पायर करेंगे विदाउट ऑक्सीजन उसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑब्लिगेट भी होता है और कुछ होते हैं जो फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो रेस्पायर करेंगे विद और विदाउट ऑक्सीजन उनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। लाइक वो बैक्टीरिया जो रिक्वायर करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, ठीक है, इनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। जबकि जो ऑब्लिगेट बैक्टीरिया होते हैं उनका मतलब होता है कि वो मर जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वाई इनको हम कहते हैं एनारोब्स और एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में आपने प्लीज़ रिजोबियम ज़रूर याद रखना है कि ये एक सिम्बियोट बैक्टीरिया होता है जो परफॉर्म करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को इन दी रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। ये पूछी जाती है एग्जांपल, लाइक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया होता है। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एसोसिएट करते हैं विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑब्टेन करते हैं फूड को फ्रॉम दी होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। जैसे रिजोबियम ये क्या करता है, ये एज अ सिम्बियोट काम करता है और रूट ऑफ द लेग्यूम्स प्लांट्स को नोड्यूल करता है, तो इसको हम कहते हैं
सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, जबकि सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सॉइल फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमस। तो वो बैक्टीरिया जो अपना फूड ले रहे हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम कहते हैं सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वही है जो ग्रो करेंगे इनसाइड द टिश्यूज ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन करेंगे फूड को एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे एंड देन फूड लेंगे, डिजीज कॉज करेंगे एंड देन फूड लेंगे। तो इसको हम कहते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंस में आपने रिजोबियम याद रखना है, और यहाँ पे आपको ई कोलाई की एग्जांपल दी हुई है जो यूज होती है फॉर दी एंटीबायोटिक एमोक्सिलिसिन, और ये कमर्शियल प्रिपरेशन है फॉर विटामिन B12 और विटामिन K। प्लाज्मेट क्यों यूज होता है? ये यूज होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स और डेवलप बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक टू ऑर्गेनिज्म। ये हम पहले बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अब कोलेस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म है, तो ये कॉज करता है फैटल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग जिसको हम बॉटुलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब नेम ऑफ डिजीज़ है, तो इसमें कोलीरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और नमूनिया दिया हुआ है। मोस्टली एमसीक्यूज पूछते हैं कि ये डिजीजेज हैं, ये वायरल है, ये बैक्टीरियल है, तो आपने नेम ज़रूर याद रखना है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, नमूनिया, कोलीरा ये बैक्टीरिया से होता है। मैं नमूनिया वायरस से भी होता है, बट आपको वो नमूनिया की एग्जाम्पल अगर दें तो आपकी बुक में है कि वो कॉज होती है बाय बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और कोलीरा, इसके आपने साइन और सिम्टम्स ज़रूर अच्छे से पढ़ने हैं, और कॉजेस कि कौन से एजेंट है जो कॉज करता है। बैक्टीरियल डिजीजेस इन प्लांट्स वैसे नहीं पूछी जाती, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब हमारे पास कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है, तो स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरसेस को। लाइक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय सर्टेन केमिकल्स जिसको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स। तो डिसइंफेक्शन एलिमिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। केमिकल एजेंट्स किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल ट्रीटेड। काफ़ी सारे डिसइंफेक्टेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक एल्डिहाइड हो गया, सोप और डिटर्जेंट हो गया, हैवी मेटल, हैलोजन, फिनोल। ये याद रखना है कि फिनोल एक पहला डिसइंफेक्टेंट है जो स्टैंडर्ड, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट अदर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फूड प्रिजर्वेटिव और यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को, एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करती है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन को, और एंटीबायोटिक जो इंटरफेयर करती है विद द मेटाबॉलिक पाथवेज। लाइक एंटीबायोटिक्स होती क्या है? एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है फिजिकल मेथड टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। इसमें आपने याद ही करना है, ज़्यादातर क्रैमिंग ही है। बॉइलिंग 100 सेल्सियस पे डीनेचर हो जाती है प्रोटीन और अल्टर कर देता है मेम्ब्रेन को, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ड्राई हीट ओवन, इंसरिनेशन और ऑटोक्लेव, रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। तो इसमें आपने टेम्परेचर्स याद करना है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, इवन पास्ट पेपर में कभी एसएमसीक्यू आए नहीं है क्योंकि हमारी बुक में टॉपिक था भी नहीं, बट ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवा देती हूँ। बॉइलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्लेव, इवन पेस्चराइजेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन आपने ज़रूर करना है। डेसिकेशन का मतलब है कि ड्राइंग इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म को। ड्राई फ्रूट्स की और रिड्यूस वाटर एक्टिविटी, अगर हम ऐड कर दें कोई सॉल्ट वाटर तो वो इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिज्म को, कॉज करता है लाइसिस। आयनाइजिंग रेडिएशंस, हाँ बिल्कुल, एक्सरे, गामा रेज, ये ज़रूर आपने करना है कि ये अल्टर कर देता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, इंट्रोड्यूस करता है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इनटू डीएनए। इसके अलावा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा कि यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर विद 0.2 माइक्रोमीटर स्मॉलर पोर्स साइज फिजिकली रिमूव कर देता है माइक्रोब्स को फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन। और नॉन आइजिंग रेडिएशंस का मतलब है कि अल्ट्रा वायलेंट लाइट यूज होगी। सो दैट्स इट। ये चैप्टर बहुत इजी था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सिर्फ वही करवाई हैं क्योंकि यही पूछी जाती हैं, इसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाता। सो होप फॉर दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लांट पोर्शन कवर करवाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।